अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे अर्क केवड़ा के बारे में जानकारी। दोस्तों, अर्क केवड़ा ये क्लासिकल दवा है और लगभग सभी यूनानी कंपनियां इसे बनाती हैं और बड़ी ही आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल स्टोर से ख़रीदा जा सकता है। तो दोस्तों, आगे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अर्क केवड़ा ये दिल को ताकत देने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। जिन लोगों को घबराहट रहती है तो घबराहट दूर करके फ़रहत बख्शने का काम करता है अर्क केवड़ा, तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का दिल कमज़ोर है या जिनको पज़मुर्दगी सी लाहिक रहती है और गमगीन रहते हैं वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को प्यास बहुत लगती है वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यास को तस्कीन देता है और जिस्म की गर्मी को मेंटेन करता है। जिन लोगों के जिस्म में गर्मी हो और गर्मी की वजह से बीमारियां पनप रही हों तो वो लोग इसे इस्तेमाल करके अपने जिस्म की गर्मी को मुतदिल कर सकते हैं और अपने जिस्म को तरोताज़ा बना सकते हैं। ख़ास तौर पर इसमें केवड़े का इस्तेमाल किया जाता है। केवड़े के फूलों के इस्तेमाल करने से अर्क तैयार किया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में एक दवा तैयार होती है। बहुत बेहतरीन दवा है दिल को ताकत देने के लिए, दिल को फरहत बख्शने के लिए और प्यास को तस्कीन देने के लिए और जिस्म की गर्मी को मुतदिल करने के लिए। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो 5 से 7 तोले तक आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी और अपने आप को सेहतयाब महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अर्क केवड़ा के ताल्लुक से। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।